वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म ऑफिस का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म के दस्तखत करने की वीडियो भी जारी कर दी गई। MOU पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पिज़ेश्कियान के दस्तखत भी मौजूद। सदर आसिफ अली जरदारी का अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। कहते हैं वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों ने फ़रीक़ैन को मुआहिदे तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने पूरे बहरान के दौरान एक उसूली, मुतवाज़िन और तामीरी किरदार अदा किया। और सदर ट्रंप तनकीदों की ज़द पर ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका की आलमी साख को बड़ा नुकसान। माहिरीन की राय के मुताबिक अमरीका की आलमी क़यादत पर एतमाद कमज़ोर और फ़ौजी सलाहियत भी मुतासर हुई। अमरीका इजराइल ईरानी जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म करने में नाकाम। ईरान का निज़ाम है हुकूमत भी बरकरार है। दी टेलीग्राफ की खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान की मेज़बानी में अमरीका ईरान अमन मुआहदा बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट पूरी तवज्जो का मरकज़ बन गया। स्विस शहर लॉजन के 92% होटल्स बुक हो गए। मेगा इवेंट की तैयारियां जारी। गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम, सिफारती वफूद, आलमी मीडिया, मुबस्सरीन, सिक्योरिटी एहलकारों की आमद का सिलसिला शुरू। पाकिस्तान का इब्तिदाई वक्त मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब के लिए स्विट्जरलैंड पहुँच गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के इब्तिदाई वक्त की क़यादत सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में आला सतह वक्त आज सुबह स्विट्जरलैंड के लिए रवाना होगा। अमरीकी सदर ने ईरान के $300 अरब के फंड को उसके अच्छे बर्ताव से मशरूत कर दिया। एक बयान में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान के साथ हतमी मुआहदे के लिए 60 दिन की मुद्दत कोई मुश्किल डेडलाइन नहीं। अमरीकी फौज कुछ अरसे तक खलीज में मौजूद रहेगी। ईरान का बहुत सारा पैसा मुंजमद किया है, वक्त आने पर ये वापस करेंगे। अपने एक और पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा, बैलिस्टिक मिसाइल और जौहरी हथियार एक जैसे नहीं होते। मिसाइल दिफाई या रिवायती सलाहियत का हिस्सा हैं, जबकि जौहरी हथियार ज्यादा खतरनाक नौयत के। जंगबंदी मुआहदा अमरीका की नाकामी का दस्तावेजी रिकॉर्ड है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का ईरानी प्रेस टीवी को इंटरव्यू। कहते हैं ईरान अमरीका के साथ ताकत और एतमाद की पोजीशन में मुज़ाकरात कर रहा है। आज ईरान की ताकत को दोस्त और मुखालिफ दोनों तस्लीम कर रहे हैं। मौजूदा और माजी के मुज़ाकरात में यही बुनियादी फ़र्क है। अस्करी कामयाबियों को मुस्तकिल सियासी और कानूनी कामयाबी में तब्दील करना ज़रूरी है। मुज़ाकरात का मकसद कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और देर पा हल का हुसूल है। अल्हम्दुलिल्लाह अमन कायम हो गया। तारीख़ी इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त आज बाज़ाब्ता तौर पर तय पा गई। अता तारड़ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त को अमन के क़याम की जानिब तारीख़ी पेशरफ्त करार दे दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, अमन की जीत हुई, तारीख़ी मुआहदा तय पा गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार की कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कैनेडियन वज़ीर ने अमरीका ईरान सफारती राब्तों और सालिसी की कोशिशों में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं में बर्गन स्टॉक में होने वाली आइंदा मुलाकात पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान और कनाडा के ताल्लुकात में मज़बूत पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इजहार। बामी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा। अमरीकी सदर ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उनके मुंह पर कातिल करार दे दिया। G7 कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन मुलाकातों में भारतीय वज़ीर आज़म की सुबकी। ट्रंप ने मोदी को मुंह पर कातिल कहा और वो बेवकूफ़ों की तरह हंसते रहे। ट्रंप ने कहा, ये वाला शख्स वो है जिसने हिंदुस्तान के लिए रुसवाई इकट्ठा की। कलअदम BLA आलमी तिजारत और इलाक़ाई राब्तों के लिए भी खतरा बन गई। TRT वर्ल्ड में शाया रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान की शाहराएं और तिजारती राहदारियां BLA के हमलों के बायस खतरनाक जोन में तब्दील हो रही हैं। BLA का असल हदफ पाकिस्तान का मुआशी गला घोटना और इलाक़ाई राब्तों को सबतास करना है। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया कि गवादर बंदरगाह और बलूचिस्तान आलमी तिजारत के अहम ज़मीनी चेक पॉइंट हैं। यहाँ अदम इस्तेहकाम के बैनुल-अक़वामी असरात मुरतब होते हैं। बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की अपील पर समाअत। सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल, होम सेक्रेटरी पंजाब, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद पंजाब को नोटिस जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं बानी PTI से मुलाकातों पर गैर कानूनी पाबंदी है। बानी PTI की बुनियादी हुकूक और अदालती साख का मामला है। गैर कानूनी भर्तियों का केस। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को नोटिस जारी कर दिया।
केस की रिपोर्ट भी तलब। गैर कानूनी भर्तियों के शरीक मुलजिम राय मुमताज़ की बुरी जमानत मंजूर। डिप्टी प्रोसिक्यूटर पंजाब ने मौके पर इख्तियार किया कि मुलजिम मोहम्मद खान भट्टी जमानत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मुलजिमान जमानत के बाद 18 मरतबा अदालत से गैर हाजिर रहे, जिसकी वजह से ट्रायल ताखीर का शिकार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन के यूटिलिटी अलाउंस में 100% इजाफा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यूटिलिटी अलाउंस की मंजूरी दे दी। इत्तला की 1 जुलाई 2026 से होगा। यूटिलिटी अलाउंसेस में गैस और बिजली के अखराजात शामिल। इजाफी अखराजात मालियाती साल 2026-27 के मंजूर शुदा बजट से पूरे किए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से मुतालिक अच्छी खबर मिलेगी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने अवाम को खबर सुना दी। कहा, अवाम ने अमरीका ईरान जंग की वजह से बहुत तकलीफ उठाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अवाम का बजट मुतासर हुआ। वादा है और वजीर आज़म की हिदायत भी है कि जिस हद तक मुमकिन हुआ कीमतें कम करेंगे। महफूज मुहर्रम का मिशन। इस्लामाबाद की तारीख में पहली बार खुसूसी ऐप तैयार। तमाम इमाम बारगाहों, मजालिस और जुलूसों के मकामात की जियो टैगिंग मुकम्मल। ड्रोन से डिजिटल निगरानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास। खुसूसी ऐप के जरिए शहरी मुश्तबा शख्स मशकूक सरगर्मी या नामुकम्मल हिफाजती इंतजामात की इत्तला दे सकेंगे। लाइव लोकेशन और इमेज शेयरिंग की सहूलत भी मैसर होगी। वज़ीर दाखिला का जुलूस मजालिस के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग का हुक्म। 2 मुहर्रम वो दिन जब काफिला नवासे रसूल करबला पहुंचा। इमाम हुसैन की सवारी एक मकाम पर रुकी। पूछा, ये ज़मीन कौन सी है? जवाब आया, करबला। तब से आज तक जब भी मुहर्रम आता है और दिलों की ज़मीन पर वही कर्ब जाग जाता है। मजालिस, जुलूस, नोहे, मरसिए सब इस अजीम कुर्बानी की याद है जो की खातिर दी गई और जिसने हमें ये सिखाया कि जालिम के सामने सर कट जाए मगर झुकाया ना जाए। इस्लामाबाद के इलाके G614 में साबिक शौहर की फायरिंग से साबका बीवी और सास जान बहक। मुलजिम बिलाल हुसैन मोटरसाइकिल पर आकर साली के घर के बाहर फायरिंग करता रहा। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक 3 रोज कबल तलाक के बाद तनाज़ा बढ़ा। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश शुरू कर दी। भारी जुर्माने। कराची ट्रांसपोर्ट इंतजामिया के ट्रैफिक पुलिस से मुज़ाकरात नाकाम। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद और कराची बस ओनर्स एसोसिएशन का जुर्मानों और क्रैकडाउन के खिलाफ हड़ताल का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि मुतादिद बसों पर भारी चालान किए गए हैं। जुर्मानों के बाद गाड़ियों पर पुलिस 1 जुलाई से क्रैकडाउन करने जा रही है। सिंध के खूबसूरत सयाहती मकाम गोरख हिल स्टेशन पर बरसात। मौसम इंतहाई खुशगवार। हसीन वादियों में ठंडी हवाओं का राज। बादलों और हरियाली ने कुदरती हुस्न में इजाफा कर दिया। दर्जे हरारत में कमी रिकॉर्ड। कराची में बादलों और सूरज की आंख मचोली जा रही। समंदरी हवाओं के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात में और सुबह के औकात में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम को मुसलसल दूसरी शिकस्त। इवेंट के 11वें मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका की टीम ने 127 रन का हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सनसनीखेज मुकाबले। घाना ने मैच के आखिरी लम्हात में गोल करके पानामा को 1-0 से हरा दिया। कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 2 के मुकाबले में 4 गोल से धूल चटा दी। ग्रुप के मैच में रोनाल्डो का जादू ना चल सका। पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा।